हे एनएफएन आज हम देखने वाले जुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मासामिची यागा दिखाया जाता है और जब यागा ने पांडा को बनाया था तो हायर अप्स ने उसे पकड़ लिया था ताकि वो उसे सजा दे सके, क्योंकि यागा ने एक ऐसा पपेट बना दिया था जो खुद से अपनी कर्स एनर्जी बना सकता है। और यहाँ पे पांडा बाकी इंसानों की तरह जिंदा था, जो यहाँ पे सोच सकता है और समझ भी सकता है और एक आम इंसान की तरह सब कुछ कर सकता है, और ये चीज यहाँ पे करना बिल्कुल नामुमकिन है। और यहाँ पे यागा ने और भी ऐसे पपेट बना रखे थे और हायर अप्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक उन्हें भी बता दे, लेकिन यहाँ पे यागा मना कर देता क्योंकि वो भी जानता है इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हायरअप से क्या था, उसने गलती से पांडा को बना दिया था और अब ऐसा कोई पपेट बनाना नामुमकिन है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं यागा ने और भी पपेट बना रखे थे, लेकिन यागा ने उनको जंगल में छुपा रखा था। एक पपेट आकर यागा का हालचाल पूछता है। यागा उन लोगों से बोलता है मैं तुम लोगों से काफी समय तक मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बगैर भी तुम लोग यहाँ पे ठीक रहना, क्योंकि इस जंगल की सुरक्षा मास्टर टेंगन करते हैं और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी। अब यहाँ पर सारे पपेट यागा को बाय बाय बोलते हैं। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं जिसे हायरअप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते हैं पांडा के लिए यागा उनके पास जरूर आएगा, लेकिन कासुका आगे पांडा को आजाद कर देता है और वो बोलता है यागा के मेरे पे काफी एहसान है, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। असल में यहाँ पर कासुका की एक बहन है जिसका यहाँ पे एक बेटा था जो मर चुका है, और इस वजह से आप उसकी बहन को काफी बड़ा सदमा लगता है और उसकी यहाँ पे काफी हालत खराब हो गई थी। इसलिए यहाँ पे यागा ने एक पपेट बनाया था जिसके अंदर उसने टाकोरो की मेमोरी डाली थी, जिसमें से पपेट बिल्कुल ताकेरू की तरह बात कर रहा था। उसको देखकर कासुका की बहन सदमे से बाहर आ गई थी और वो उस पपेट को देखकर काफी खुश हो गई थी। यागा बोलता वो लोग इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना यहाँ पर हायर अप्स को पता चल जाएगा और उसकी वजह से पपेट से मिलने के लिए जा पा सकती है। कासुका आगे सबके लिए यागा को थैंक यू बोलता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यागा के सामने एक मास्क पहना बंदा आता है और उससे यहाँ पे वो पूछता है वो कहाँ पे जा रहा है, तो यागा बोलता है पार्टनर से मिलने। वो सोर्सर कहता है हायर अप्स ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है और अगर यहाँ पे तुम बचना चाहते हो तो बता दो पार्टनर से पपेट कैसे बनाए जाते हैं। यागा बोलता है यहाँ पर गोजो है इसलिए तुम्हारी हिम्मत यहाँ पे काफी बढ़ गई है, और वो यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और तब यहाँ पर उसको गिटार की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है गाकू कांजी भी उसे मारने के लिए यहाँ पर आया था। अब इन लोगों के बीच फाइट होती है और यागा को यहाँ पे लोग काफी घायल कर देते हैं। अब गाकू कांजी दूसरे सोर्सर को आगे जाने को बोलता है। इसके बाद यागा अपने आप ही पपेट बनाने की टेक्निक बताने लगता है। उन्हें सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स पपेट के कोर में डालना होगा और 3 सोल को एक कोर में डालना होगा, जो यहाँ पे एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहेगी और 3 महीने बाद ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। गाकू कांजी बोलता तुम अभी क्यों बता रही हो, और अगर यहाँ पे तुम पहले बता दो तुम बच सकते थे। यागा बोलता है यहाँ पे एक कर्स है जो यहाँ पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तब यहाँ पे पांडा भागते हुए आता है और वो देखता है उसने यहाँ पे आने में देर कर दी क्योंकि यहाँ पे यागा मारा गया है। वो भागकर यागा के पास जाता है। काकू कांजा बोलता तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, तुम्हें यहाँ पे गुस्सा नहीं आ रहा। पांडा कहता है बाकी इंसानों जैसा नहीं हो और तुम्हारे यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं थी और तुम तो बस ऊपर के ऑर्डर पूरे कर रहे थे, लेकिन ये जरूर याद रखना एक पांडा भी रो सकता है। और पांडा यहाँ पे काफी इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम मैंगोमी और यूजी को देखते हैं और टेंगन ने उनको बताया है अकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइटिंग क्लब खोल रखा है जहाँ पर नॉर्मल लोग सट्टा लगाने के लिए आते हैं और सोर्सर्स आपस में फाइट करते हैं। और बिल्डिंग में घुसने से पहले मैंगोमी और यूजी अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हकारी को पता चला वो जुत्सु हाई के सोर्सर है तो यहाँ पर वो भाग जाएगा, क्योंकि हकारी हायर अप से लड़ाई कर ली थी और उसके यहाँ पर स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी बोलता है क्या हमारी मदद करेगा। मैंगोमी बोलता है वैसे तो यहाँ पर बहुत हरामी है, लेकिन यहाँ पर यूता ना बोला उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें किसी तरीके से तो उसको कलिंग गेम में लेके चलना है। एंट्रेंस गेट पर हम लोगों को बॉडीगार्ड मिलती है जो जैसे बोलते हैं बच्चे की घूमने की जगह नहीं है और यहाँ से चले जाओ। मैंगो भी बोलता है वो फाइट क्लब के लिए आई है, तो यहाँ पर गार्ड उसको मुक्का मार कर डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मैंगो भी हिलता भी नहीं है। गार्ड बोलता है फाइट क्लब का पहला रूल है पार्टी क्लब का किसी को बताते नहीं। मैंगो भी बोलता है इसने मुझे बताया था मैं उसको पहले ही मार चुका हूँ और अब मैं उसके बदले खुद लड़ने आया हूँ। तभी उस गार्ड को अपने बॉस का कॉल आता है और वो बोलता है बॉस मान गई है, लेकिन फाइट में उससे मैंगो में नहीं यूजी लेगा। और यहाँ पे मैंगो भी समझ जाता है इनका बॉस हकारी है और उसने यहाँ पर उन लोगों को सीसीटीवी में देख लिया होगा। और अब यहाँ पे यूजी का काम है अंदर जाके फाइट करना और हकार से मिलना। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंगो भी किसी तरीके से अंदर घुसने का तरीका ढूंढेगा और अगर यहाँ पे वो पकड़े गए तो उन्हें सारे गार्ड को पीट कर अंदर जाना होगा। और यहाँ पे उन्हें किसी न किसी तरीके से हकारी की मदद तो चाहिए, तो यहाँ पर उन लोगों को किसी तरीके से हकारी को गुस्सा नहीं दिलाना है। अब यहाँ पे यूजी अंदर जाता है। अब यहाँ पे गार्ड यूजी को रूल बताता है। पहला रूल है कि फाइट करने वाला फाइट छोड़ के नहीं भाग सकता, और दूसरा उन्हें कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आम लोग कस्ट टेक्निक को नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैच बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर यूजी से पूछता उनका बॉस यहाँ पर कैसा है, तो गार्ड कहता तुम मुझसे खुद मिल लेना। गार्ड बोलता है यहाँ पर 2 तरह के मैच होते हैं, पहला तो असली और दूसरा स्क्रिप्टेड, जिनके स्क्रिप्ट बॉस खुद बनाते हैं। और अगर यहाँ पे यूजी ने आज अच्छा परफॉर्म करा तो यहाँ पर बॉस उसे खुद मिलने के लिए बुलाएंगे। यूजी अब फाइटिंग एरिया में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जो देख के यूजी काफी खुश हो जाता है। उसका अपोनेंट और कोई नहीं पांडा है। हकारी को हम एक रूम में देखते हैं जो यहाँ पे किरारा के साथ था, और किरारा भी जुत्सु की 3rd ईयर की स्टूडेंट रह चुकी है। हकारी बोलता है आजकल के मैच काफी बोरिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कम लोग हैं जो पांडा को हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजी और पांडा काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे थे और सबको यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से इम्प्रेस कर रहे
थे। तो यूजी अब पांडा से पूछता है कि उसे हकारी मिला क्या। पांडा बोलता है नहीं। अब पांडा यहाँ पे यूजी को काफी हल्के तरीके से मार रहा था और जब यहाँ पे यूजी टकरा था तो पांडा से एक्टिंग कर रहा था कि उसे यहाँ पे काफी चोट लग रही हो। यूजी अब पांडा को मुक्का मारने का नाटक करता है और पांडा दूर जाके गिरता है। अब पांडा यहाँ पे नाटक करता है जैसे उसे यहाँ पे काफी चोट लग गई हो और वो बोलता है यहाँ पे मैंने हार मान ली। और यूजी की फाइट देख के हकारी इंप्रेस हो जाता है और उसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाता है और गार्ड के पास छुपा हुआ मैंगो भी ये बात सुन लेता है। और अब पांडा और मैंगो भी जंगल में मिलते हैं। पांडा बताता है हकारी अपने ऑफिस में बैठा रहता है लेकिन पांडा कभी भी उसके ऑफिस तक नहीं पहुंच पाता और शायद से यहाँ पे ये सब करारा की टेक्निक की वजह से हो रहा होगा। मैंगो ही पूछता करारा तो यहाँ पे एक लड़का था ना। पांडा बोलता है हाँ स्कूल के अंदर तो लड़का ही था। और पांडा बोलता है यूजी की पर्सनैलिटी हकारी को काफी पसंद आएगी लेकिन यूजी को ढंग से झूठ बोलना नहीं आता और इसलिए यहाँ पे लोग प्लान करते हैं जैसे यहाँ पे यूजी हकारी के रूम में जाएगा तो ये लोग तभी सारे गार्ड्स को बेहोश कर देंगे। बस यहाँ पे दिक्कत सिर्फ करारा की टेक्निक है। और यहाँ पे दूसरी तरफ यूजी अपने सारे मैच जीत जाता है और हकारी उसको अपने पास बुलाता है। हकारी यहाँ पे यूजी से पूछता है क्या दिन में तुम 1 घंटा काम करके 10,000 कमाना चाहते हो। यूजी पूछता आखिरकार कौन सा काम करना है तो हकारी बोलता तुम्हें 20,000 येन देके कोर्स खरीदना होगा। यूजी बोलते तो स्कैम है तो हकारी बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा। और हकारी बोलते काफी पॉपुलर स्कैम है जिसके अंदर आदमी अपने आपको अमीर बताने का नाटक करता है और अगर यहाँ पे तुम्हें भी अमीर हो तो तुम एक कोर्स खरीद लो। लेकिन यहाँ पे काफी मूर्ख लोग हैं लेकिन यहाँ पे काफी पागल लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं और इसका कारण है पैसे की गर्मी और अपने आपको अमीर बनाने की चाहत। और हकारी को पैसों की गर्मी काफी पसंद है और यहाँ पे गर्मी का मतलब है जुआ और दुनिया के अधिकतर लोग यहाँ पे जुआ खेलते हैं और वो लोग यहाँ पे जुआ को गलत बताते हैं जिन्हें यहाँ पर हारने से डर लगता है। और हकारी के लिए जुआ ही एक जिंदगी है और वो अपने फाइट क्लब को पूरे देश में प्रमोट करना चाहता है ताकि वो सभी लोगों की गर्मी को कंट्रोल कर सके। और कस स्पीड्स के बारे में नॉर्मल इंसानों को पता चल चुका है और इसलिए यहाँ पे जो सोर्सेस की हालत यहाँ पे काफी खराब हो गई है और यही यहाँ पे सबसे बड़ा मौका है अपने बिजनेस को बड़ा करने का। और यहाँ पे वो यूजी को इन सब में शामिल होने को कहता है और तब यहाँ पे हकारी को किसी की कॉल आती है। हकारी यूजी से पूछता है कुछ ठंडा पियोगे। यूजी बोलता कुछ भी चलेगा लेकिन दारू छोड़कर। हकारी बोलता तुम्हें पता है सातोरू गोजो भी दारू नहीं पीता। तो यूजी बोलते है सातोरू गोजो कौन है और मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं। और यहाँ पे यूजी का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे दुनिया में कोई भी ऐसा सोर्सर नहीं है जो उस गोजो के बारे में नहीं जानता हो। हकारी यूजी से बोलता है तुम यहाँ पे जूसो हाई से आए हो ना और ऐसा कहकर वो यूजी पर अटैक कर देता है और वो कहता है यहाँ पे उसे किरारा का कॉल आ रहा है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। यूजी उससे बोलता है यहाँ पे पहले मेरी बात सुन लो। हकारी बोलता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अब यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया है। और ये एपिसोड इसी सिंगल पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख लो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।